हरिद्वार के सिडकुल में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती मनाई गई और कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मुख्य तौर पर शामिल हुए। उन्होंने कहा, लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने अपने जीवन में मंदिर, कुएं, बावड़ी, सड़क और धर्मशालाओं का निर्माण कर जन कल्याण की अनोखी मिसाल पेश की है और इसी वजह से महान समाज सुधारक और कुशल शासक को लोक माता का दर्जा मिला है। और उनकी जयंती सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि महिला सम्मान और राष्ट्रीय गरिमा का प्रतीक है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर को श्रद्धांजलि देते हुए उनके आदर्शों पर चलने की अपील की। जितनी बड़ी वो धर्मात्मा थी, जिस तरीके से उस समय के समाज को जागृत करने के लिए उन्होंने मंदिरों आदि का और बावड़ियाँ, कुएं खुदवाए और दूसरे लोक कल्याण के काम किए, इसलिए उनको लोक माता कहा गया। जन कल्याण के प्रति समर्पण के कारण एक राजमाता को लोक माता कहा गया और लोक माता के तौर पर जो है उनको सारा देश उनकी वंदना करता है, उनकी पूजा करता है। मैं भी आज उनके ये 301वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में धनगर समाज के लोगों को और सर्व समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देने और उनके श्री चरणों में, अहिल्याबाई होलकर जी के श्री चरणों में प्रणाम करने, नमन करने यहाँ आया। सबसे पहले तो बहुत ही खुशी का दिन है और ये वास्तव में एक बहुत महान दिन है। जैसे हमारे नेता भी हरीश रावत जी ने कहा है कि कोई सामान्य दिन नहीं है, ये वास्तव में एक बहुत महान दिन है। सबसे पहले मैं सभी क्षेत्रवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को और देशवासियों को लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 301वीं जयंती की बहुत बहुत ढेर सारी हृदय की गहराई से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और साथ ही साथ मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा इसमें हजारों हजार की जो भीड़ जुटी है इस कार्यक्रम में, वो सर्व समाज के लोग थे, न केवल वो धनगर समाज के लोग थे, उसमें मुस्लिम भाई भी आए हैं, उसमें हमारे दलित भाई भी आए हैं, उसमें सर्व समाज के लोग जो है आज लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी का जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाने के लिए आए थे। चाहे वो अम्बेडकर जी हुए, मौलाना आजाद हुए, अबुल कलाम हुए या अहिल्याबाई होलकर जी हुई, ये पूरे भारत की धरोहर है, सर्व समाज की आदर्श है। तो इसलिए आज इनका 301वां जन्मदिन, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री हरीश रावत जी और धनगर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय पाल जी आए। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मनोज धनगर जी के लिए कांग्रेस से आशीर्वाद मांगा और उनका हाथ जो है हरीश रावत के हाथ में थमा दिया। आज धनगर समाज ने भरे मन से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह आश्वासन दिलाया कि हम पूरे भारत में धनगर समाज कांग्रेस की ओर जो है मुंह लगाए ताक रहा है और हम कांग्रेस से बड़ी उम्मीदें रखते हैं। हरीश रावत जी ने भी उनको आश्वासन दिया है कि यदि धनगर समाज 2 कदम चल के भारत में कांग्रेस के साथ आता है तो कांग्रेस 10 कदम चलकर उनकी जो है बाहों में ले लेगी और धनगर समाज को सम्मान देगी। पहले भी दिया है, पहले धनगर समाज को जिला अध्यक्ष, राज्य मंत्री, प्रदेश महामंत्री जैसे कई पद दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ये मूल वोटर, ये धनगर समाज के लोग बीजेपी के बहकावे में न जाने क्यों आते चले गए। आज तक बीजेपी ने इन्हें कुछ नहीं दिया, जबकि कांग्रेस ने पहले भी कई सम्मान दिए और आज भी कई सम्मान देने का आश्वासन दिया। जैसे हमने धनगर समाज को ये